नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा दो स्टॉक्स को। दोस्तों बात करें इन स्टॉक्स की तो यह दोनों ही स्टॉक्स मल्टी बैगर स्टॉक है। और बात करें इनकी रिटर्न्स की तो रिटर्न्स इनके जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं यह आपको आने वाले समय में भी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप पोर्टफोलियो के लिए कोई स्टॉक्स देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपके लिए ये दोनों स्टॉक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। क्योंकि बात करें इन स्टॉक की तो इन स्टॉक से जुड़ी हुई बड़ी न्यूज हमें बाजार में देखने को मिल रही है, जिसके चलते इन स्टॉक में आपको तेजी कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों बात करें इन स्टॉक की तो दोनों ही रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक है और दोनों ही स्टॉक काफी अच्छे दिख रहे हैं। अगर हम बात करें इनकी फंडामेंटली तो आप इन स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं इन दोनों स्टॉक्स को और इनसे जुड़ी हुई न्यूज को। तो बने रहिए वीडियो में। बात करें पहले स्टॉक की तो टैक्समैको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूं। बात करें इसके मार्केट प्राइस की तो 176 रुपए 50 पैसे देखने को मिलता है। और बीते दिन 15 दिसंबर की अगर हम बात करें तो स्टॉक में 3.43% की हमें तेजी देखने को मिली है। बात करें सुबह में जब स्टॉक ओपन हुआ था तो यह तेजी 8% के आसपास थी और उसके बाद स्टॉक में हमें सेलिंग देखने को मिली। और दोस्तों यह स्टॉक फिर भी लगभग 3.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। बात करें टैक्समैको रेल की तो दोस्तों इसके रिटर्न्स भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर बात करें इसके 6 महीने के रिटर्न्स की तो आप देखिएगा 6 महीने में इसने 150% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए। और बात करें इसके 1 साल की तो 1 साल में आप देखेंगे तो 218% के यह स्टॉक रिटर्न दे चुका है। बात करें 5 साल की तो 5 साल में आप देखिएगा 232% के रिटर्न्स दिए। तो कहा जा सकता है रिटर्न्स के मामले में स्टॉक हमें काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और इसने मल्टी बैग रिटर्न्स दिए। दोस्तों बात करें एक रिटेल की तो एक रिटेल को जो लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है तो दोस्तों उनके लिए यह स्टॉक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। दोस्तों अगर उन्होंने इस स्टॉक में 1 साल पहले या दोस्तों 6 महीने पहले भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो भी उनका पैसा डबल हो गया होता। तो दोस्तों यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी अच्छा रहा है। और अब इस स्टॉक से जुड़ी एक बड़ी न्यूज हमें बाजार में देखने को मिल रही है, जिसके चलते इस स्टॉक में आने वाले समय में आपको अच्छी तेजी मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है तो उसका स्टॉक प्राइस भी आपको ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलता है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें टैक्समो रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड की तो इसका फटाफट ओवरव्यू लेते हैं। हमें दूसरा स्टॉक भी देखना है। बात करें इसके मार्केट कैप की तो 6,747 करोड़ रुपए देखने को मिलता है। करंट प्राइस इसका 176 रुपए है। अगर हम इसके हाई और लो को देखें तो हाई 189 रुपए रहा है और लो इसका 40.5 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक के पी की तो 104 पर हमें देखने को मिलता है। आरओसी को देखें तो 6.63 है और आरओई को देखें तो 1.47 देखने को मिलती है। तो दोस्तों कहा जा सकता है इसकी आरओसी और आरओई हमें कोई ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। और बात करें इसके इंडस्ट्री पी की तो 38.2 देखने को मिल रहा है। बात करें स्टॉक के पी की तो 104 है। तो कहा जा सकता है वैल्यूएशन के हिसाब से यह स्टॉक इस समय काफी महंगा हो चुका है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें दोस्तों इसकी फेस वैल्यू की तो हमें 1 रुपए देखने को मिलती है। बात करें इसमें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। दोस्तों बात करें टैक्समो रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड की तो वैल्यूएशन इस स्टॉक के काफी महंगे हो चुके हैं। इस बात को ध्यान में रखें। और दोस्तों बात करें इस कंपनी की आरओसी और आरओई की तो यह हमें बहुत कम देखने को मिलती है। बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की तो इनको देख लेते हैं। बात करें सेल्स की तो जून 23 से सितंबर 23 में हमें सेल्स बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो जून 23 में जहां 21 करोड़ रुपए थे बढ़कर के सितंबर 23 में 75 करोड़ रुपए हो गए। तो इनमें हमें भारी जंप देखने को मिल रही है। और दोस्तों बात करें नेट प्रॉफिट की तो आप देखिएगा जून 23 में यह 15 करोड़ रुपए था और सितंबर 23 में बढ़कर के 22 करोड़ रुपए हो गया। तो कंपनी के हमें नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बात करें कंपनी की तो क्वार्टरली रिजल्ट हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कंपनी का बिजनेस अच्छा है और कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसकी बैलेंस शीट में आपसे डिस्कस कर देता हूं। बात करें कंपनी के पास रिजर्व्स की तो 1346 करोड़ रुपए के हमें रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। बात करें बोरिंग की तो 1089 करोड़ रुपए के कंपनी के पास कर्ज भी है। दोस्तों बात करें कंपनी के पास रिजर्व्स की तो रिजर्व्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिले तो कंपनी के पास हमें कर्ज भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर कंपनी पर कर्ज है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई है। हमने इसके Q2 के रिजल्ट्स को देखा, कंपनी के नंबर हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के लगातार नेट प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी कर्ज लेकर के काम कर रही है तो दोस्तों यह एक नेगेटिव पहलू हो सकता है, लेकिन कंपनी खराब हो गई है इसका यह पहलू नहीं हो सकता। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिएगा आप क्या शानदार देखने को मिलता है। बात करें प्रमोटर्स की तो 50.16% की हमें हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास देखने को मिलती है। एफआईएच को आप देखेंगे तो 10.89% है। और आप देखिएगा सितंबर क्वार्टर से अगर हम नवंबर क्वार्टर को देखें तो दोस्तों इनकी एफआईएच की हिस्सेदारी काफी बड़ी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें डीआईएच की तो इनके पास 10.90% की हिस्सेदारी है। तो दोस्तों कहा जा सकता है सितंबर के क्वार्टर से अगर हम बात करें तो यह भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा चुके हैं। और बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की तो इनके पास
28.05% की हिस्सेदारी हमें देखने को मिलती है। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर हमें प्रमोटर्स ही देखने को मिल रहे हैं और एफआईआई और डीआईआई लगातार इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों हो सकता है जिस तरह से एफआईआई और डीआईआई का इंटरेस्ट इस स्टॉक को लेकर के बढ़ रहा है, यह स्टॉक आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स दे, तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। दोस्तों बात करें कंपनी की फंडामेंटली तो ठीक ठाक देखने को मिलती है। कंपनी के वैल्यूएशन मैंने आपको बताए जो कि थोड़े महंगे हैं, लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि यह स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता। हो सकता है यह स्टॉक आपको और भी अच्छी खासी तेजी में देखने को मिले, क्योंकि बात करें इसकी रिटर्न्स की तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीनन यह कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स देगी। दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। बात करें टेस्मैक और रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड की तो इससे जुड़ी हुई बड़ी न्यूज को भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। दोस्तों बात करें रेल मंत्रालय से तो इनको 1374 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और दोस्तों इस स्टॉक में जो तेजी देखने को मिल रही है, इस न्यूज का असर इस स्टॉक पर देखने को मिला है। तो दोस्तों इनको 1374 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर मिला है, तो कहा जा सकता है कंपनी के ऑर्डर बढ़ रहे हैं दोस्तों लगातार। इस कंपनी को पहले भी एक ऑर्डर मिला था जिस कारण कहा जा सकता है कंपनी का बिजनेस अच्छी तरह से हमें ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यह स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है और यकीनन दोस्तों अगर आप उसको 2024 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह आपको 2025 तक यकीनन डबल होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। बात करें दूसरे स्टॉक की तो मैं जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूं। बात करें इसके मार्केट प्राइस की तो 334 रुपए देखने को मिलता है और बीते दिन 15 दिसंबर को स्टॉक में 1.80% की हमें तेजी देखने को मिली है। दोस्तों बात करें जुपिटर वैगन लिमिटेड की तो यह स्टॉक भी रिटर्न्स के मामले में मल्टी बैगर रहा है और इसने भी शानदार रिटर्न्स दिए। और अगर आप पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो दोस्तों जो पहला स्टॉक मैंने आपसे डिस्कस किया, आप एक बार को उस स्टॉक को अवॉइड करें और लेकिन बात करें जुपिटर वैगन की दूसरे स्टॉक की तो आप इसको जरूर इन्वेस्टमेंट के लिए देखें। दोस्तों बात करें इसके एक महीने के रिटर्न्स की तो आप देखिएगा 1.56% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, लेकिन आप 6 महीने में देखिएगा स्टॉक 122% तक दौड़ चुका है। बात करें इसके एक साल के रिटर्न्स की तो एक साल में 268% के मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए और 5 साल में आप देखेंगे तो 530% के शानदार रिटर्न्स दे चुका है। दोस्तों आप इसके चार्ट को देखिएगा, कंसिस्टेंट यह स्टॉक देखने को मिल रहा है और यह लगातार आपको एक ही वे में दौड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यकीनन यह स्टॉक दोस्तों मुझे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी अच्छा लगता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए। दोस्तों बात करें जुपिटर वैगन की तो इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज हमें बाजार में देखने को मिल रही है। हो सकता है इस न्यूज के चलते इस स्टॉक में आपको और भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिले और यह स्टॉक आपको आने वाले समय में भी मल्टी बैगर रिटर्न्स देता हुआ नजर आए। बात करें स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में जिन लोगों को यह शिकायत रहती है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है, तो दोस्तों यह दोनों ही स्टॉक उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर इन स्टॉक में दोस्तों 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो यकीनन दोस्तों आपका पैसा 4 से 5 गुना हो गया होता। तो दोस्तों यह नहीं कहा जा सकता, अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स है, अगर आपकी चॉइस अच्छे स्टॉक की होती है, अगर आप अच्छे स्टॉक को ढूंढ पाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो दोस्तों यकीनन स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बनता है। और फटाफट इस कंपनी का भी ओवरव्यू ले लेते हैं। बात करें जुपिटर वैगन लिमिटेड की, बात करें इसके मार्केट कैप की तो 13,849 करोड़ रुपए, कहा जा सकता है कि मिड कैप स्टॉक है। बात करें स्टॉक के पी की तो 59.6 देखने को मिलता है। इंडस्ट्री पी को अगर हम देखें तो 38.2 है, तो कहा जा सकता है वैल्यूएशन कंपनी के थोड़े महंगे हैं, लेकिन हमने टैक्समो रेल इंजीनियरिंग को देखा, उसका वैल्यूएशन हमें 100 से भी ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो जुपिटर वैगन उस हिसाब से हमें थोड़ा सस्ता देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप इसकी आरओसी को देखिएगा 24.4% है और आरओई को देखिएगा 16.8% है। तो कहा जा सकता है दोस्तों इसकी आरओसी और आरओई भी हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों टैक्समैक को रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड की तो उसकी आरओसी आरओई हमें इस तरह से देखने को नहीं मिल रही थी। बात करें फेस वैल्यू की तो 10 रुपए हमें देखने को मिलती है, तो कहा जा सकता है कंपनी की फेस वैल्यू भी काफी अच्छी है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें इसमें गिरवी रखे शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। दोस्तों बात करें जुपिटर वैगन की तो उसकी आरओसी और आरओई काफी अच्छी देखने को मिल रही है और स्टॉक के वैल्यूएशन बात करें हम तो ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। और कंपनी की बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। बात करें कंपनी के पास रिजर्व्स की तो 657 करोड़ रुपए के हमें रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। बात करें बोरिंग की तो 374 करोड़ रुपए की कंपनी के पास कर्ज हमें देखने को मिलते हैं। तो बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की तो ठीक ठाक देखने को मिलती है। कंपनी के पास रिजर्व्स भी हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें डेप्थ भी देखने को मिल रहा है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूंगा, अगर कंपनी पे कर्ज है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई है। दोस्तों अगर कंपनी को बिजनेस करना होता है तो उसको पैसे की जरूरत होती है। तो दोस्तों आप इस बात को बिल्कुल भी नेगेटिव पहलू में ना ले कि कंपनी पर कर्ज है तो कंपनी खराब हो गई है। हमने इसके रिटर्न्स को देखा, रिटर्न्स इसके मल्टी बैगर रहे और दोस्तों स्टॉक के फंडामेंटल भी हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं, यकीनन यह आपको लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न देगा। बात करें जुपिटर वैगन की तो इसकी सितंबर क्वार्टर के यानी कि Q2 के रिजल्ट्स को देख लेते हैं कि कैसे रहे। दोस्तों बात करें
सेल्स की तो आप देखिएगा 16% से ज्यादा की तेजी हमें सेल्स में देखने को मिल रही है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इसमें भी 24.5% से ज्यादा तेजी हमें देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी की इंटरेस्ट की तो कंपनी ने थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा पे की है। दोस्तों बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की तो इसमें 30.58% की हमें तेजी देखने को मिल रही है और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें लगभग 1% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें जुपिटर ड्रैगन की तो इसके हमें नंबर काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का बिजनेस काफी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। और बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप इसको भी देख लीजिएगा। बात करें दोस्तों दिसंबर 23 की तो प्रमोटर्स के पास 70.12% की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। बात करें एफआईएच की 2.36% हमें देखने को मिलते हैं। बात करें डीआई 2.18% देखने को मिलते हैं। और आप देखिएगा दोस्तों सितंबर क्वार्टर की अगर हम बात करें तो लगातार दोस्तों एफआईएच और डीआईएच अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि इस कंपनी को लेकर के एफआईएच और डीआईएच का इंटरेस्ट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और पब्लिक शेयर होल्डर्स इस स्टॉक में आपको 25.34% देखने को मिलते हैं। दोस्तों बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो ये शानदार देखने को मिलता है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स देखने को मिल रहे हैं और एफआईएच और डीआईएच लगातार अपनी स्टेक को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह स्टॉक भी मुझे काफी अच्छा लगता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। आप जुपिटर ड्रैगन स्टॉक में आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना कर सके तो आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूर करें और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, यह यकीनन आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। क्योंकि बात करें इस स्टॉक की तो फंडामेंटली काफी अच्छा है और रिटर्न्स भी इस स्टॉक के काफी अच्छे रहे, यह आपको आने वाले समय में भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। बात करें जुपिटर ड्रैगन लिमिटेड की तो इससे जुड़ी हुई बड़ी न्यूज को भी हम देख लेते हैं। दोस्तों बात करें इस न्यूज की तो यह न्यूज यह है कि इनको 1617 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। दोस्तों कहा जा सकता है कि हमने दोनों रेलवे स्टॉक्स को देखा, इन दोनों ही कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिस कारण आपको इन दोनों ही रेलवे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों कहा जा सकता है कि इन कंपनी का बिजनेस अच्छी तरह से चल रहा है, तो आपको यह रिटर्न भी अच्छे देंगे, तो आप इन स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर देखें। क्योंकि दोस्तों यह स्टॉक मल्टी बैगर है और यह पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छे स्टॉक है। क्योंकि बात करें इन स्टॉक की तो ये लॉन्ग टर्म में आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने की पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए। तो यह थी खास अपडेट दो रेलवे स्टॉक्स पर, मैंने इनसे जुड़ी हुई बड़ी न्यूज भी आपसे डिस्कस की और कंपनी को फंडामेंटली भी आपसे डिस्कस किया। आपको ये दोनों स्टॉक कैसे लगे और आपके इन स्टॉक्स को लेकर के क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।